आज हम मौजूद है रोशन गेट के ऊपर और आज हमारे साथ है नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिर्ज़ा सलीम बेग सर। और अभी चंद दिन पहले मुक्ति संग्राम के दिन के ऊपर जो माननीय उद्धव साहब जो आए थे, इन्होंने सर ने क्या मांगे रखी है उनके सामने, आइए हम सर से इस ताल्लुक से बात करते। देखिए, अभी हाल ही में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के मौके पर हमारे हुकूमत महाराष्ट्र के हरदिल अज़ीज़ चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उद्धव राव जी ठाकरे साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इस मौके पर मुझे भी एक संगठन के ज़िम्मेदार की हैसियत से वहाँ पर दावतनामा दिया गया था कि उस मेन प्रोग्राम में मैं शिरकत करूँ। तो मैंने इस मौके पर मैंने मुनासिब समझा कि मैं हमारे जो सीएम साहब ये बहुत सारे फ़ैसले अभी इस वक्त वो पूरे महाराष्ट्र में आवाम के ख़ुसूसन तौर पर आवाम के लिए जो मुख्तलिफ़ फ़ैसले ले रहे हैं, जो अच्छे फ़ैसले हैं, कुछ फ़ैसले उसमें से, तो इस मुनासिबत से मैं सोचा कि भाई हमारे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है इनके भी कुछ मांगे जो बहुत सारे दिनों से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास पड़ी भी है। एक तरफ ये कहा जाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इस मुल्क के मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा में हम नहीं है। मुख्य धारा में आने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, पुरानी हुकूमतों ने कुछ कोशिशें ज़रूर की है, लेकिन उन कोशिशों से हम ये देख रहे हैं कि आज भी ये हमारा जो समाज है ये हर मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए हमने ये गवर्नमेंट हमारे मुख्यमंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट की और उनको इस तरफ हमने हमारे तवज्जो मुतवज्जह कराई कि महाराष्ट्र में जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आपने लेकर आए हैं, उसके लिए आप एक ठोस एक्शन प्लान बनाइए, एक ऐसा मुनासिब एक एक्शन प्लान बनाकर, और वो भी एक ऐसा टाइम टेबल के साथ है कि भाई 2 साल में ये प्रोग्राम लेना है, 5 साल में इतना है, 10 साल में हमको ये कौम का, इस तरह से अगर आप इस तरह से कोई एक ठोस प्रोग्राम आप लेंगे, कोई एक्शन प्लान बनाएंगे, तो ही मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं हमारे बच्चों को और हमारे जो मुस्लिम माशरे के जो लोग हैं इस पर हम इस मुल्क के और इस रियासत के मुख्य धारा में और बराबर के स्ट्रीम में हम ले जाएंगे। आपने रिज़र्वेशन के ताल्लुक से भी सर बात की है क्या सीएम साहब से? जी, मैंने बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी डिमांड्स है, बहुत सारी बातें हैं जिस पे बातें हो सकती थी, लेकिन मौके का गनीमत समझते हुए मैंने 6 बातें ख़ास तौर से मुख्यमंत्री महोदय से की कि इसमें एक पहला मुद्दा यही था कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि भारत में मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल का आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस्टेब्लिश हुआ, और उस आयोग की जो कमीशन की जितनी भी सिफारिशात थी वो तकरीबन पूरी की पूरी एक्सेप्ट की गई। उसी के तहत वीपी सिंह साहब के पीरियड में, जो हम चीफ प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, उनके पीरियड में ओबीसीज़ को रिजर्वेशन दिया गया 27%। तो ताज्जुब की बात ये दिखती है कि उसी मंडल कमीशन में मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से पूरे माइनॉरिटीज़ के लिए 10% सब कोटा खोल के, वो पूरे 27% में नहीं कहा गया था कि सब मुस्लिम को रिजर्वेशन रखा गया, उसमें एक सब कोटा, यानी वो कोटे के अंदर एक कोटा देख रखा जाए माइनॉरिटी का 10%, और उसमें भी 6% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा रखने की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी। तो हमारी ये ख्वाहिश थी, डिमांड है कि मंडल कमीशन को आपने पूरा लागू किया हुआ है, उसी मंडल कमीशन की सिफारिश को भी आप पूरी तरह से लागू कीजिए और मुसलमानों को सेपरेट उसी के अंदर, क्योंकि सबके साथ अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो कभी मुस्लिम माशरे में वो सबके बराबरी में आने के लिए कहीं भी बहुत मुश्किल जाएंगे। आज जिस तरह से पिछड़ता जा रहा ऐसा ही पिछड़ते रहेगा। इसलिए गोपाल सिंह कमीशन हुआ, सचर कमेटी हुई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हुआ, महाराष्ट्र में महिंद्रा कमेटी है, और हमारे टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके जो बहुत सारी स्टडीज़ सामने आई है, उसमें भी ये कहा गया है कि मुस्लिम माशरे को एक रिजर्वेशन की ज़रूरत है, नौकरियों में चाहिए, तालीम में चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि हमको सियासत में भी रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि आप सियासी बात हमारी सुनने वाला कौन है? जब तक कि आप अपना सियासी रिप्रेजेंटेशन आपके पास वहाँ पर अपने हक के वहाँ जाएंगे नहीं तो आपकी बात भी वहाँ पूरी नहीं मानी जाती। तो मैं डिमांड ये कर रहा था कि हमने डिमांड ये की है कि हमको सियासी, तालीमी और नौकरियों की हर तरह से हमको हमारे पास से हमारे आबादी के तनासब में हमको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम लड़कों के लिए कहीं भी हॉस्टल नहीं है, तो उनको तालीम, आला तालीम हासिल करने के लिए आज सबसे ज़्यादा साबित हो चुका है कि मुस्लिम माशी तौर पर सबसे पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मुस्लिम लड़कों के लिए 100 बच्चों के लिए इस तरह से पूरी सहूलतों के साथ मुफ्त में रहना, खाना पीना, हर तमाम सहूलतों के साथ उनको हॉस्टल की सहूलतें दी जाए। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस है, हम देख रहे हैं कि आज मुस्लिम माशरे की तालीमी हालत, माशी हालत हर तरह से कमज़ोर है। हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है, हम हमारे इंस्टीट्यूशन समाज से पैसे फ़ीस वगैरह वसूल नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो हमारे पास पायाभूत सुविधा बोलकर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 लाख रुपए साल को फीस ये देती है, तो वो भी उससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है इंस्टीट्यूशन को। ये नहीं कहे कि हम तो ये पहले कहा मैंने कि कुछ स्कीम्स का हमारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से ये जो पायाभूत सुविधा की स्कीम है ये 2 लाख के बजाय 10 लाख हो और हर साल दी जाए, ना कि सिर्फ 5 साल वगैरह, ताकि ये इंस्टीट्यूशन अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़े हो जाए।